जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय दीपक से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सभी दीपक लगाते हैं। अपनी पूजा का जो प्रारंभ किया जाता है वो दीपक के द्वारा ही किया जाता है। तो जो दीपक होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए बिना दीपक के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने से पहले आपको जो नित्य क्रम होता है वो पूरा करना होता है। फिर उसके बाद में शुद्ध अवस्था में आपको सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना होता है। फिर उसके बाद में ही आपको अपनी पूजा का आरंभ करना पड़ता है, जिसका आरंभ गणेश जी के नाम से होता है। तो जब हम दीपक लगाते हैं तो दीपक लगाने से पहले क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से हम देवी देवताओं का आह्वान दीपक में कर सकते हैं। जो दीपक की ज्योत होती है उसमें देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, और जब हम उनका आह्वान करते हैं तो वो हमारी ज्योत में प्रकट होते हैं, और जो पूजा आराधना हम करते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से देवता हमारी पूजा को ग्रहण करते हैं और उसके फलस्वरूप हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मित्रों, कैसे किया जाता है, कैसे दीपक लगाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जो दीपक लगाया जाता है, जो सबसे शुद्ध दीपक माना जाता है वो देसी घी का माना जाता है। और देसी घी में भी वो गाय के घी का दीपक हो तो अति उत्तम होता है, क्योंकि देवताओं को गाय का घी अति प्रिय होता है। तो देवताओं को गाय के घी का ही दीपक लगाना चाहिए। अगर गाय का घी आपके पास नहीं है, क्योंकि आज के समय में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती, तो आपको क्या करना है, तब आपको देसी घी का दीपक लगाना है। और अगर आपके पास देसी घी भी नहीं है, कभी ऐसी परिस्थिति है कि आपका सामर्थ्य नहीं है देसी घी के दीपक लगाने का, तो आपको तिल के तेल का दीपक लगाना है। तिल का तेल आसानी से मिल जाता है मार्केट में, आप उसका दीपक लगाएं। और दीपक जब आप तैयार कर लेते हैं, यानी बाती रख करके और उसमें तेल या घी आदि डाल लेते हैं, तो उसके बाद में ही देवताओं का आह्वान किया जाता है। जैसे ही आप ज्योत जलाते हैं, ज्योत जलाने से पहले जिस देवता की भी नाम की आप ज्योत लगाते हैं, जिस देवता की भी आप अपने इष्ट देव की ज्योत लगाते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का ये प्रश्न रहता है कि हम कौन से देवता की ज्योत लगाएं या किसके नाम का हम दीपक लगाएं। देखिए, सबसे पहले जो दीपक लगाया जाता है वो दीपक इष्ट देव का नाम होता है। जो आपके इष्ट देव हैं, जिन्होंने आपके लिए जो भी कुछ किया है, जो भी आपके मन में विराजमान है, वही आपके इष्ट देव होते हैं। जिनके लिए आपके भाव होते हैं वही आपके इष्ट देव होते हैं। तो उनके लिए पहला दीपक लगाया जाता है। उसके बाद अगर आप और भी दीपक लगाना चाहते हैं तो वो आपके आराध्य देव होते हैं। तो आपको जो दीपक लगाना है, अगर आप एक ही दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने मंदिर में तो एक ही करें, और अगर एक से ज़्यादा करते हैं तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दीपक केवल एक ही लगाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि अगर हमारे देव जो हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, वो अलग अलग है। जैसे कि मेरे आराध्य देव, मेरे जो इष्ट देव हैं वो भोलेनाथ हैं, और उनको शुद्ध देसी घी का दीपक मैं लगाती हूँ। उसके बाद में जो मेरी आराध्या हैं भगवती महाकाली, उनको सरसों के तेल का दीपक लगाया जाता है। तो मैं फिर एक दीपक में कैसे काम कर सकती हूँ, मुझे तो अलग दीपक लगाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं एक भोलेनाथ का देसी घी का दीपक लगाती हूँ, और एक मैं महाकाली का सरसों के तेल का दीपक लगाती हूँ। फिर मैं माँ दुर्गा को भी मानती हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा और माँ काली के बिना मैं जी नहीं सकती। तो माँ दुर्गा के लिए भी मैं एक देसी घी का दीपक जरूर लगाती हूँ। तो इस प्रकार से मैं देव शक्तियों के लिए दीपक लगाती हूँ और उनका आह्वान करती हूँ। तो जब मैं अपना दीपक तैयार कर लेती हूँ तो क्या करती हूँ, आप भी अगर अपना दीपक तैयार कर लेते हैं तब आपको क्या करना है, आपको आँख बंद करके 2 मिनट के लिए ध्यान लगाना है अपने इष्ट देव का, या जिस देव का भी आप दीपक लगा रहे हैं उनका। ध्यान करने के बाद में आपको नमस्कार करना है, माथा झुकाना है। उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है, और दीप प्रज्वलित करते हुए अगर आपने कोई भी अपने देवता का मंत्र सिद्ध किया है, जो जिस देवता की आप ज्योत लगा रहे हैं, अगर कोई मंत्र सिद्ध किया है तो आपको वो मंत्र जाप करना है। और अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध नहीं किया है तो आप एक सामान्य मंत्र जो अपने माला पर जाप करते हैं, आप उस माला पर जो आप सामान्य मंत्र अपने इष्ट देव का रोज जाप करते हैं उस मंत्र को बोलना है। और अगर आप वो भी कुछ नहीं जानते, यानी कोई आह्वान आदि और ये क्रिया जानते ही नहीं है, तो भी आपके लिए एक और तरीका बचता है। और वो तरीका ये है कि जब आप दीपक में ज्योत प्रज्वलित करें तो तब आप ये बोलें, जैसे कि आप भोलेनाथ का दीपक लगाते हैं या माँ काली का या माँ दुर्गा का, तो तब आपको ये बोलना है कि भोलेनाथ की जय,
माँ काली की जय। ये सबसे आसान है जो इस तरह का ज्ञान नहीं रखते। अगर जिनको ज्ञान है तो वो उसी प्रकार से करें जैसा मैंने बताया है। तो इस प्रकार से जब आप दीपक लगाते हैं तो ये कार्य आपको लगातार, अगर आपने कार्य नहीं करते हैं, मतलब जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो आपको ये कार्य आज से ही प्रारंभ करना चाहिए। और जब आप ये कार्य इस प्रकार से, मतलब जैसा बताया है, इस प्रकार से आप जोत लगाते हैं और ऐसा करते हुए आपको 40 दिन हो जाते हैं। तो 40 दिन के बाद जो देवता हैं जिनका आप नाम जाप करते हैं, जिनके नाम का दीपक लगाते हैं, तो वो आपकी ज्योत पर प्रकट होना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी जब आप उनका आह्वान करेंगे तो वो आपकी ज्योत में आकर के स्थापित हो जाएंगे। और जब तक आप पूजा करेंगे वो वहीं विराजमान रहेंगे, आपकी ज्योत में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार से जब आप दीपक लगाएंगे तो जो आपकी पूजा होगी वो अलग ही प्रभाव रखेगी और उसका आपको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। और आपके जो देवता हैं वो आपकी पूजा ग्रहण करने के बाद में आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। देखिए मित्रों, अगर आप कोई भी पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आह्वान अवश्य करना चाहिए। किसी भी देवी देवता या अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो आह्वान आवश्यक है, बिना आह्वान के पूजा नहीं करनी चाहिए। कुछ नियम होते हैं, अगर आप उनका पालन करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलती है और जो आपकी आशा होती है उससे ज़्यादा उन्नति आप कर पाते हैं इस मार्ग में। यानी भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में आप बहुत उन्नति कर पाते हैं। ये चीज़ें होती तो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत फलदायी होती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ये दीपक लगाते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा और आपके देवता आपसे प्रसन्न होंगे और जो आपकी इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, वो सभी वो पूर्ण भी करेंगे। तो ये थी जानकारी। अब लेते हैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न। प्रश्न है ओपी निश्चय जी का। इन्होंने कहा है, जय माँ काली, जो माँ काली की पूजा करते हैं उनको भी खतरा रहता है क्या? प्लीज़ बताएं। माँ काली के सामने तो नकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं है। ओम काली। देखिए निश्चय जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और सभी के लिए ये लाभदायक भी है। आपने कहा है कि जो माँ काली की पूजा करते हैं क्या उनको भी खतरा रहता है क्या? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा माँ काली के सामने टिकती नहीं है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, माँ काली जब चलती हैं तो भूत प्रेत पिशाचों को साथ लेकर ही चलती हैं। पहली विशेषता इनकी यही होती है। और अगर आपके साथ में कोई भी भूत प्रेत पिशाच साथ में है, अगर कोई प्रेत स्थिति अगर आपके साथ लगी हुई है तो माँ काली ठीक है, वो आपके साथ रहता है लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता माँ काली के रहते हुए। और जब आप किसी चौकी पर जाते हैं, यानी किसी भक्त के पास जाते हैं और अपना संकट कटाते हैं, तो तब माँ काली, अगर वो आपको परेशान कर रहा होता है, यानी भूत प्रेत अगर आपको कोई कष्ट दे रहा होता है, तो माँ काली उसको हटाती भी हैं, यानी हटाने का कार्य भी करती हैं। तो ये बात कहना कि खतरा नहीं रहता, देखिए आपकी सावधानी अपने आप होती है। अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से आपके शरीर पर कवच बन जाता है। अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, तो माँ काली रक्षा करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान आपको स्वयं रखना होता है। अगला प्रश्न लेते हैं अपूर्वा रौत जी का। इन्होंने कहा है, माता मेरी शादी होने की है, 25 साल की हूँ और माँ दुर्गा की सवारी आती है, क्या मैं सामान्य जीवन नहीं जी सकूँगी? क्या शादी करके घर बसा सकते हैं? देखिए बच्चे, शादी का और सवारी का इनका आपस में कोई भी मेल नहीं है। शादी आपका भौतिक जीवन है और सवारी आपका आध्यात्मिक जीवन है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि अगर मेरे ऊपर सवारी आती है तो मैं शादी नहीं कर सकती, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है। माँ भगवती किसी को भी किसी कार्य से करने के लिए नहीं रोकती हैं। ये आपका सामान्य जीवन है, आप इसको सामान्य रूप से जी सकती हैं, शादी भी कर सकती हैं, संतान उत्पत्ति भी कर सकती हैं। आपका अपना गृहस्थ जीवन है वो सामान्य ही चलता रहेगा, लेकिन जो आपका आध्यात्मिक मार्ग है वो भी माँ भगवती के साथ साथ आपका चलता रहेगा। इस जीवन के साथ आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर भी उन्नति करती जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। माता रानी इस चीज़ के लिए किसी को मना नहीं करती, ना ही उनके जीवन को बाधित करती हैं। तो मित्रों, ये तो थे आपके प्रश्नों के उत्तर और आपको जानकारी भी मैंने दी है। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।